नमस्कार। बज चुके हैं 5 और कारवां के आज के सफर में मैं आपको लेके चलूंगा वादी कश्मीर। यहाँ पे मेरे अपने दोस्त आदिल तेली मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, स्वागत है आपका थैंक यू कारवां सो में। आज मच। हमारे साथ आप जुड़े हैं और मैं बता दूं कि आदिल तेली एक रेनाउंड साइकिलिस्ट है। अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं तो काफी फेमस है, और रिसेंटली जो है इन्होंने जो अपना नाम है वो एक और रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर और अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर दिया है। और आदिल ने क्या किया कि K2K, जो हम लोग अक्सर सोचते हैं और देखते हैं कि लोग बाइक पे कश्मीर आते हैं और वहां से फिर कन्याकुमारी जो है वो जाते हैं, तो उसे K2K राइड कहा जाता है। लेकिन आदिल भाई ने मोटरसाइकिल या फिर मोटर बाइक का यूज नहीं किया, इन्होंने अपने साइकिल घर से निकाली है और उसे लेके पहुंचे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। तो आदिल भाई, कहाँ से ये जो आइडिया है, ये जो एक फिरौती ख्याल कह सकते हैं कि, क्योंकि एक आम इंसान है जो हमारी तरह, वो सोचेगा इनकी साइकिल लेके कन्याकुमारी ब्रो। मतलब इतने लेजी आजकल हम हो चुके हैं, फोन में अपने तक हो चुके हैं। आउटडोर जितनी भी गेम है वो कोई इतना खेल नहीं रहा। तो कब ये आइडिया आया और कब कैसे सोचा और कैसे प्लान आउट करा कि हाँ, मेरे को अपना साइकिल उठाना और मैं जा रहा हूँ भाई कन्याकुमारी। आ, देखिए, अगर मैं पहले अपने साइकिलिंग करियर की बात करूं, मैंने 2014 में अपना साइकिलिंग का करियर स्टार्ट किया था। और 2014 के बाद मैं कंटिन्यूसली जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूं, अभी तक कंटिन्यूसली नेशनल लेवल पे, सीनियर नेशनल पे। और मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैंपियनशिप में। 2019 में एक जुनून आया था कि मैं श्रीनगर टू लेह करूंगा नॉन स्टॉप राइड। जुलाई में वो मैंने किया था। और बहुत सारे राइडर्स तब भी गए थे 2015 में, 16 में, 18 में, जिन्होंने श्रीनगर टू लेह का ये अटेम्प्ट किया था। और वो स्टेज वाइज में गए थे, डेज वाइज में गए। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। तो जब मैंने श्रीनगर टू लेह का किया था, 26 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया वो। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ। तो कि उसके यार अगर बाद ले जा सकता हूँ, कि अगर ले जा सकता हूँ तो कन्याकुमारी कितने दूर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक साल पहले मैंने प्लान बनाया कि मैं K2K करूंगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट करूंगा। बट जब लोग सोच रहे थे कि यार, जब लोग सोच रहे थे कि कर्फ्यू कब हटेगा, 4G कब चलेगा, आसिफ भाई प्लान आउट करते कि मैं जा रहा हूँ सही कन्याकुमारी। बात। वहां पे मुझे, मैं आपको वो मैं हम वो यहाँ पे भी अभी डिस्कस करेंगे कि उस दिन मुझे कैसा ये एक्सपीरियंस रहा। सो मैंने एक साल पहले प्लान बनाया था कि मैं मुझे K2K करना है। बट स्पॉन्सर्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा बिल्कुल आता है। तो मुश्किल वर्ल्ड रहता है। रिकॉर्ड, हाँ, तो एक साइकिल परचेज करना पड़ता है। इवन शूज, जो मैंने साइकिल मंगवाया था फॉरेन से मंगवाया, शूज जितने मेरे इक्विपमेंट मंगवाए वो फॉरेन से मंगवाए हमने। और तो फिर उसको फिर अरेंज इतना करना। फिर इतना इतना अरेंज करने में कितनी दिक्कत आई यार, क्योंकि एक जब अखबार पे एक छोटी सी कटिंग आती है कि इस आर्टिस्ट ने ये किया, सपोज आदिल तेली मैनेजेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय या, गोइंग K2K, राइट। वो बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन उसके पीछे जी, जितना इसके पीछे जितना स्ट्रगल रहता है आदिल भाई, कितना ज्यादा यार ये जितना स्ट्रगल देखिए, होता है। अगर मैं जब मैं पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, एक टाइम ऐसा था कि मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। मैं 150 किलोमीटर की राइड करके आ रहा था, और मतलब कुछ अगर मैं कहूँ, मुझे मतलब प्रोफेशनल न्यूट्रिशन चाहिए हो, मतलब अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हम एक इतना न्यूट्रिशन के लिए एफर्ट नहीं कर पाते थे। बट उसके बाद मुझे अक्षय सर ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया न्यूट्रिशन में। फिर मैंने एक साल पहले प्लान बनाया था कि मुझे K2K का वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट करना है। बट स्पॉन्सरशिप्स की बहुत ज्यादा कमी थी, क्योंकि मुझे साइकिल भी खरीदना था, मतलब बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। एक्सपेंसिव साइकिल है ये, शूज भी खरीदने थे और बाकी भी एसेसरीज खरीदनी थी जो हमें K2K के काम आते। उसके बाद मेरे एक दोस्त है नवीद साहब, उन्होंने मुझे एब्रॉक एग्रो से मिलाया, जो एक कूलिंग स्टोर है लसीपुरा पुलवामा में। और उन्होंने मुझे ओके। फिर स्पॉन्सर किया पूरी जर्नी का, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और जो भी मेरे खर्चा आया वहां पे, क्रू मेंबर्स का, जब मेरे क्रू मेंबर्स पे 8 मेंबर्स है, फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, डॉक्यूमेंट्री विटनेस, और इन सब का जितना भी खर्चा है वो सारा एब्रॉक एग्रो ने उठाया। और उसके बाद सही है। एक मैं साल भी मैं भी चाहूंगा आदिल भाई, रोको, मैं भी चाहूंगा कि यार जब अगली ऐसी कोई राइड आप प्लान करें तो मैं भी आपके क्रू में हूँ, और हम लोग ऐसा कुछ ऑल इंडिया कुछ करें यार, है ना। काफी डेफिनेटली अच्छा लगता है डेफिनेटली। यार, एडवेंचरस ट्रिप ट्रिप डेफिनेटली हम लोग कुछ प्लान आउट करेंगे। और किसी जी, कैंपेन के लिए, किसी इशू के लिए हम लोग चलेंगे, राइट। डेफिनेटली। आपने बताया फिर जब जर्नी शुरू हुई तो बीच में हर्डल्स भी बहुत आए होंगे ना, क्योंकि वहां जो मौसम, आप जिस मौसम में हो और वहां से निकलना फिर ह्यूमिड जो है, फिर देश की
दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ना था अब भाई, वो कैसे एडजस्ट करा सब? अगर मैं जर्नी की बात करूँ, वन ऑफ द हार्ड जर्नी रही है मेरी लाइफ। मतलब इस जर्नी से मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया, क्योंकि मैं 6 महीने पहले पंजाब चला गया था कश्मीर से, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग अपना स्टार्ट किया था। और उसके बावजूद बहुत टाइम जब लॉकडाउन चल रहा था, तो और लॉकडाउन में मुझे फायदा क्या हुआ, मैं सवेरे बहुत सुबह ट्रेनिंग पे निकलता था, तब मतलब सड़कों पे मतलब रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगी होती थी, मैं उसी टाइम वापस अंदर आ जाता था ताकि मैं जल्दी से वापस आ जाऊँ, जल्दी से अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करूँ। तो उसके बाद जब मैं पंजाब चला गया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की, और पर्टिकुलरली इस अटेम्प्ट के लिए वहाँ पे मेरे कोच जो है राजेश कौशिक साहब, उन्होंने मेरे पीछे साइकोलॉजिस्ट लगा दिया, मेरे पीछे फिजियोज लगा दिए उन 6 महीनों में, और पूरी यूनिवर्सिटी की टीम मेरे साथ जुड़ गई वहाँ पे, ताकि इस पे कोई प्रेशर ना पड़ जाए, और ये ना सोचे कि 3600 किलोमीटर चलने के उसके लिए मतलब अंडर प्रेशर ना हो जाए। तो उन्होंने मेरे साथ पूरी टीम लगा दी, मतलब हरजोत सर ने, जितना भी वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा वर्क किया मुझे तैयार करने के लिए। तो उसके बाद हमने नवंबर में अप्लाई किया था गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, और वहां से फरवरी में हमें उनसे रिप्लाई आया था, जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई थी। अच्छा, और वो उसके आपने बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है? हाँ, तो क्या है कि मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। अभी हम एविडेंस पूरा तैयार है हमारे पास, तो एक दो दिनों में हम एविडेंस सबमिट करने वाले हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। और क्या बात है, क्या बात है। अभी तक हम फॉर्मेशन बना रहे हैं, क्योंकि जो एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, इसमें प्रॉपर वे होता है कि हमें एविडेंस तैयार करना पड़ता है। तो हमें बिल्कुल। वीडियोस, फोटोग्राफ्स, जीपीएस और लॉग बुक, विटनेस लिस्ट, या परचेजिंग बिल्स, पेट्रोल पंप बिल्स, तो वो सब हमें सब एक कुछ फॉर्मेशन। ऑडिट हाँ ऑडिट करवाना पड़ता है वो प्रॉपर, हाँ, राइट? तो हमें एक फॉर्मेशन बनाना पड़ता है, इसमें थोड़ा इसी में थोड़ा टाइम है। तो अब हम विद इन 4 और 5 डेज में अब हम सबमिट कर रहे हैं उनको सारा एविडेंस। सो गुड टू मैंने इस गो, गिनेस गुड टू वर्ल्ड गो। रिकॉर्ड को 6 घंटा और 1 मिनट से मैंने इस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। सो बहुत सा हर्डल्स पहले आई पहले रास्ते में। पहले पहले किसका रिकॉर्ड था आदिल भाई ये? मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड था ओम महाजन के नाम का एक लड़का है, जो कि नासिक में रहता है, उसने रिसेंटली बनाया था। उसने जो टाइमिंग दी थी 8 डेज 7 hours and 38 minutes। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपने ऊपर, और मुझे विल पावर पहले से स्ट्रांग था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। और मैंने जो टाइमिंग दी थी 8 डेज 1 hour and 37 minutes। 8 डेज? तो 8 दिन में आप कन्याकुमारी पहुंच गए जी बिल्कुल। और साइकिल अगर लेके? मैं क्या ऑब्वियसली, बात है भाई। अगर मैं इस जर्नी की बात करूं, बहुत ज्यादा हर्डल्स आई। जब मैंने स्टार्ट किया था कश्मीर से 22 मार्च को, मेरा ड्यूकॉम ने फ्लैग ऑफ किया था। और मैं ड्यूकॉम को थैंक यू बोलना चाहूंगा यहाँ पे। अभी जो नई टनल अभी इनॉग्रेट भी नहीं हुई है, गाजीपुर से लेकर जो बानियाल तक है, मुझे वहां से परमिशन मिली जाने को स्पेशली। सही सही और सही सही। वो कि चीज मेरे लड़का लिए हमारे स्पीड में जाए पूरी, तो वो चीज रुकने मेरे लिए ऐसा कि लगे। मुझे वहां पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम बच गया, तो वरना मुझे काजीकुंड के ऊपर जाना था, तो जो ओल्ड टनल थी वहां से गुजरना था। लेकिन गवर्नमेंट ने, जो ड्यूकॉम ने मुझे यहाँ से परमिशन जाने को दी, तो मैं फिर नए टनल से क्रॉस हो गया। तो उसके बाद आपको तो पता ही है, ओबियसली आप भी हमारी स्टेट का एक रहने वाले, तो श्रीनगर जम्मू का हाईवे कैसा रहता है। और बहुत पूरे बहुत दिन डेंजरस बारिश है। पड़ बहुत ज्यादा बिल्कुल। बारिश पड़ रही थी, स्किड पूरे दिन। स्किडी स्किडी रहता है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बारिश पड़ी रास्ते में, और इतने ज्यादा छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स, और मतलब पानी के साथ छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे। लेकिन मैं कंटिन्यूसली राइड कर रहा था, बहुत जगहों पे मेरा पंचर हो गया श्रीनगर जम्मू हाईवे पे। बट मैंने वो टायर्स, जो मेरे क्रू मेंबर्स ने बहुत जल्दी टायर्स चेंज किए थे, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट वापस राइड अपना स्टार्ट किया। तो उसके बाद सबसे मेरा मुश्किल पार्ट क्या था, जब मैंने हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, और जब हम साउथ में जाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं पंजाब पहुंचा, बहुत ज्यादा वहां पे भी बारिश हो रही थी। उसके बाद जब मैं दिल्ली पहुंचने लगा, आगरा, यानी आगे आगे जाने पड़ा, आगरा, सागर, ग्वालियर, नागपुर, मतलब आगे और मैं जाने लगा। तो उसके बाद मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। तो बहुत ज्यादा गर्मी ने परेशान किया, आप यकीन नहीं करेंगे। डे 6 पे मुझे नीज पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। और जब मुझे स्वेलिंग आई, मैं देख रहा था अपनी नीज की ओर, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा पेन थी। बट एक ही जुनून था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना। और जब मेरा फ्लैग ऑफ हो गया था सुबह 7:30 बजे, और मेरे माँ बाप वहां पे आए थे, मेरी माँ ने बहुत ज्यादा रोया था वहां पे। और जब भी मैं सोचता था कि मुझे गिव अप करना है, मैं फाइट करूं, बट वो आंसू मुझे हमेशा तो वही माँ की जो तस्वीर है, वो आंसू है, वो वो आपके माँ की आंसू मुझे चेहरे के हमेशा सामने सामने आ आते थे। जाते। वो चीज मुझे गिव अप नहीं करने दे रही वो थी। फिर कहते मैं हैं एक कि ही चीज सोचता माँ का जो आशीर्वाद है वो बहुत जरूरी रहता है ना।
माँ की बहुत जो बहुत दुआएं हैं बहुत वो काफी जरूरी है। मुझे हमेशा फेस पे आते थे कि नहीं, अब मुझे आगे चलना ही होगा, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना ही होगा। तो जो मेरा ये जर्नी रहता था, मेरी जो राइड रहती थी ऑलमोस्ट 18 से लेकर 19 आवर्स की रहती थी, 24 आवर्स में। तो मैं ऑलमोस्ट 19 घंटे साइकिल चलाता था, और यहाँ पे मैं बता दूं, मैं 2 घंटे सोता था, पावर नैप लेता था, दो 45 घंटे 40। हाँ, मैं 2 घंटे सोता था, और उसके बाद में पावर नैप्स लेता था फिजियो के लिए, 45 मिनट्स के जो होते थे। और उनमें भी मैं थोड़ा बहुत रिकवरी करता था खुद को, क्योंकि फिर मैं पावर नैप में जब लेता था फिजियो के लिए, फिजियो मुझे फिर से रेडी करता था, मसाज करता था, रिलैक्सिंग करता था मसल्स को, उसके बाद में फिर से राइड अपनी स्टार्ट करता था। तो बहुत सा दिक्कतें आई रास्ते में। तो भाई मेरे को काफी लगता है आदिल भाई, ये जो साथ का जो क्रू था उसको भी आप उनको सोने नहीं देते थे। उनको भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई होगी उनको जब, उनको उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि उनको मेरे ऊपर नहीं नजर जब रखनी पड़ रही थी। जब आप अगर दिन में सिर्फ 2 घंटे सो रहे हो, जो आपका क्रू है वो कितनी देर सोता था? वो तो वैसे वो तो सोते ही नहीं थे, उनको फिर गाड़ी में नींद चढ़ जाती, किसी किसी बंदे को चढ़ जाती थी, बाकी उनको बस जागना रहता था कि इसको किसी चीज, क्योंकि मैं हर 15 मिनट 10 मिनट बाद फ्लूइड्स लेता था पीने के लिए, ताकि मैं जो मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ उसको मैं जल्दी से रिकवर करूँ। और बहुत ज्यादा दिक्कतें आई रास्ते में, आप यकीन नहीं करेंगे। हमने आइस पैक्स मंगवाए थे, और इतनी ज्यादा साउथ में गर्मी थी, वो जब आइस पैक्स पिघल जाते थे, उनको जब वाटर वो मेल्ट हो जाता था, तो वो वाटर में शूज में डालता था, और विद इन क्या फाइव बात है। 10 शूज फिर से सूख जाता था। और जो मैं टॉवेल वो गीली करके देते थे, वो मैं बैक पे रखता था, ताकि थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाए, और वो टॉवेल भी विद इन 10 और 15 मिनट में सूख जाती थी। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा, मेरा विल पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को अगर बीट करना होगा। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, जो इंडिया के बहुत अच्छे टॉप प्लेयर, ये अल्टरनेटिव साइकिलिस्ट है भारत पन्नू से, उन्होंने एक ही बात बोली थी, अगर आप रेस्ट के बारे में सोचोगे, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट नहीं कर सकते हो। सो मैंने वो चीज जहन में रखी। मुझे बस एक ही चीज फिर दिमाग में आई कि मुझे ज्यादा से ज्यादा राइड करना है। मुझे अगर मैं रेस्ट के बारे में सही बात है। सोचूं तो रेस्ट, अगर रेस्ट के बारे में सोचते रहोगे फिर मेरे को लगता है जो रेस्ट फिर का जो समय था वो कहीं ना कहीं फिर आप, मेरे को लगता है ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बीट नहीं कर पाते अगर आपने सोच अब तब सोच लिया था कि हमें रेस्ट कर लो। तो वही कहीं जो थोड़े घंटों का जो सफर आया है, जो डिफरेंस आया है, वो तभी आया कि आपने रेस्ट जो है वो बिल्कुल कम करी है। मैंने रेस्ट बिल्कुल कम करी है। मैंने पहले से सोचा था कि मैं जितना हो सके मेरे से, मुझे ज्यादा से ज्यादा सैडल पे बैठना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाना है। अगर मैं रेस्ट के बारे में सोचूं तो मैं शायद इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं कर और पाते। वही चीज मुझे फायदा दे के गई, और मैंने रेस्ट बिल्कुल कम किया। और उसके बिल्कुल। बाद और एक 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 इन्फ्लुएंसर एज एन एक, मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन एज आप बन चुके हो अब पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, और बच्चे मेरे को लगता है आपको वो फॉलो करते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग साइकिलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, क्या कहेंगे आदिल भाई उन्हें? देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, हमारे स्टेट पे एक्सपोजर की बहुत ज्यादा कमी है। मगर यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर हम अपॉर्चुनिटी को घर बैठ के वेट करें तो वो कभी नहीं आ सकती। हमें अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम बिल्कुल इतना इंतजार करेंगे हमें अपॉर्चुनिटी घर बैठ के आएगी, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगी। एक इंसान के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक इंसान दिल और दिमाग एक चीज पे फोकस करे, वो चीज उसके लिए पॉसिबल है। मैंने एक ही चीज दिमाग में सोची थी, जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं खुद को नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा राइड करनी है। मैं सभी से यही भी बोलना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट कर कीजिए, क्योंकि आप जब आपके पास टैलेंट है, उसको बाहर लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। और जो भी इंसान यहाँ पे पैदा होता है, हर किसी के पास कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी बिल्कुल को बिल्कुल। बाहर निकालने के लिए हमें मतलब एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है। बट वो चीज अगर वो इंसान मेहनत करता है, तो वो मेहनत कभी जाया नहीं होती है, वो एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। बिल्कुल आदिल भाई सही। तो ये क्या पैशन था ये अपना, साइकिलिंग करना की एक हॉबी थी क्या? आप देखिए, जब आप स्कूल में थे तब भी साइकिल चलाते थे बचपन में? मैंने जब मैं स्कूल में था, तो तब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा रील्स देखी थी मैंने। और पहले मैं स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलता था, तो उसके बाद क्रिकेट को छोड़ दिया था स्कूल ही लेवल पे। तो उसके बाद मैंने साइकिलिंग का करियर स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ही फिर मैंने साइकिलिंग को एज अ प्रोफेशन लिया था खुद। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता आदिल भाई इन सब चीजों में यार? देखिए, क्योंकि एक मैं बड़ा दिल आपको चाहिए होता है यार।
भाई साहब यहाँ पे एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अरे बहुत ज्यादा हम दिक्कत सब मिडिल क्लास से ही हैं। हम तो बहुत नॉन ज्यादा मिडिल क्लास से ही। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बोला कि इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि मैं अगर बिल्कुल। बोलूँ कि मुझे 4 लाख की बाइक चाहिए तो मैं परचेज नहीं कर सकता था। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और वो स्ट्रगल मुझे हमेशा याद आई, बहुत बार मुझे इस जर्नी में वो स्ट्रगल याद आई बट और बट वो बट मुझे आदिल भाई, आपने कहा स्ट्रगल्स करनी पड़ी, लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में मेरे को लगता है अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं यार। उस समय अगर आपने सोच लिया होता, बैकअप कर लिया होता कि मैं नहीं कर रहा है ना, तो जी स्टैटिक रहना भाई बहुत जरूरी रहता है। एकदम टूटना नहीं होता है ना अपने जो ख्वाब जो आपने बुना है, तो उसको पूरा ही करना। क्या कहोगे? बिल्कुल। मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे स्ट्रगल करनी है, तो मुझे अगर मुझे सक्सेस हासिल करनी है तो स्ट्रगल तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और मैं इस जर्नी की बात करूं, जब मैं चल रहा था डे 5 तक बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद क्योंकि बॉडी एक रिदम में चलती है हमारे अल्ट्रा एंड्योरेंस में, बिल्कुल 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 बिल्कुल। डे 6 से स्टार्ट हो गया था तो डे 7 पे सोचा था कि यार कौन सा पंगा लिया मैंने। तो, फिर बंदा उसके सोचता है यार बाद पता नहीं क्या कर लिया मैंने, क्या हो तो गया ये, पता नहीं अब क्या एक जुनून, कैसा कैसे होएगा जो बच गया। बहुत तो क्योंकि बहुत बार सोचा था कि मैं अवॉइड करूं, बट हमेशा से वो स्ट्रगल याद आती थी। जब मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी हुई थी, जब मैं पंजाब में तैयारी कर रहा था तो मैं हफ्ते में 2 बार 250 किलोमीटर चलाता था। और उसके बाद जो मेरे 4 दिन रहते थे उसमें मेरा जो तो 100 किलोमीटर। मेरे को लगता है कि आप जम्मू तो ऐसे आ जाते होगे कि हाँ भाई साइकिल निकाली यहाँ चलो पे जम्मू। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, मैं स्टेट चैंपियनशिप खेलने आया था अमृतसर से जम्मू के लिए। और यहाँ फिर मैंने सोचा था कि यार अभी मेरा अटेम्प्ट आने वाला है, क्यों ना मैं जम्मू से अमृतसर अब साइकिल पे ही चला जाऊं। तो उसके बाद मैं जम्मू से फिर अमृतसर साइकिल पे ही चला गया। सही सही तो सही, तो बहुत एक ज्यादा एग्जांपल यार आप सेट कर रहे हो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सारी जो जितनी भी रास्ते में आपकी जो मेमोरीज थी जो ये आपने शेयर करी। अच्छा, खाते क्या थे फिर आप? आपने कहा मैं रुकता ही नहीं था बिल्कुल और सोता भी 2 घंटे था, तो खाने का क्या देखिए, जुगाड़ रहता था? आप मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं तो जो मेरे क्रू मेंबर्स थे उन्होंने बहुत जगह पे राइस खरीदा था और एक पनीर खरीदी थी, उनको मिक्स करके फिर मुझे वो बॉल्स बना के देते थे। और वो मैं अच्छा, बॉल्स बॉल्स, का। हाँ फिर वो मुझे बॉल्स देते थे, वो फिर मैं वो ले लेता था और बाकी मैं कंटिन्यू से फ्रूट्स ले रहा था। और बाकी जो प्रोटीन हमें रहते हैं प्रोटीन लेता था और एनर्जी बार्स वो लेता था मैं, जिसकी वजह से मैं रिकवर होता था बहुत जल्दी। और मैंने जो तैयारी की थी मैं अपने कोच साहब से कंटिन्यूसली टच में रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो कोच साहब ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की। जब मैं अमृतसर में तैयारी कर रहा था इस चीज के लिए, मैं हफ्ते में 2 बार 250 किलोमीटर की ट्रेनिंग करता था, 250 किलोमीटर की ट्रेनिंग, और उसके बाद 180 और 70 और फिर से 100 किलोमीटर की तैयारी करता था मैं। तो मुझे वो चीज याद था कि मैंने स्टार्टिंग जब ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था इस अटेम्प्ट के लिए, तो एक पूरी टीम लगी हुई थी मेरे साथ, फिजियो साइकोलॉजिस्ट और बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट लगे आपने हुए आपने थे। आपने आपने पहले ही बताया कि इन सारे लोगों का जो एक एक गुट है, एक क्रू मेंबर्स हो गए, जितने भी आपके फिजियोस रहते हैं, तो काफी ज्यादा जो सबका एक साथ है वो काफी जरूरी है। अगर इतना बड़ा आपने कुछ प्लान आउट करा उसे कंप्लीट करना है। बहुत अच्छा लगा आदिल भाई आपसे बात करके। आप जाते जाते जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर का अवाम और यूथ जो है, कहते हैं कि यूथ जो है बैकबोन है सोसाइटी का, तो क्या संदेश उन्हें देंगे आप? देखिए, यहाँ पे मैं भाई एक चीज बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है और उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए बेशक एक्सपोजर की जरूरत है। मैं सभी जितने भी अभी हमारे स्पोर्ट्स लवर है, स्पोर्ट्स जो पैशन रखते हैं, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मत देखिए कि हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, आप ये मत देखिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप बस मेहनत करते जाइए, अपॉर्चुनिटीज आपको खुद ब खुद आपके सामने आएगी। बिल्कुल जब आप बिल्कुल। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो मेहनत कभी जाया नहीं होती है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूथ है, और यहाँ पे मैं एक चीज स्पेशल बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे दिन आए दिन देखते हैं जम्मू कश्मीर में, मतलब जो ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट में बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल यार, तो बिल्कुल। तो अगर वो हमारी यूथ है, जो भी हम ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, अगर वो अपने बॉडी को एटलीस्ट 4 घंटे नहीं दे सकते, अगर वो सिर्फ 2 घंटे अपनी बॉडी को दे, स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को ज्वाइन करें, तो बेशक उनकी जो फिटनेस लेवल है, मेंटल हेल्थ, जो उनके घर पे भी प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो उससे वो दूर रह सकेंगे और वो एक स्पोर्ट्स में आगे अपना नाम कमाएंगे और जम्मू बिल्कुल कश्मीर का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। काफी अच्छा लगा आदिल भाई, आपने समय जो है हमारे लिए निकाला हमारे शो पे आने के लिए।
धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आगे भी जो रिकॉर्ड है आपके ऐसे ही चलते रहे, और जिससे देख देख के हमें भी खुशी हो और घर वालों का भी, और पूरे अवाम का जो है अपना नाम रोशन करे। थैंक्स अ लॉट। सो दिस वाज आदिल तेली, अपने शहर के renowned cyclist and a world record holder, and soon he gonna be there at Guinness Book of World Records. This is डेफिनेटली। me Zori signing off for now। और आज के कारवां में आदिल तेली हमारे साथ जुड़े थे वादी कश्मीर से। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।